बट क्रेटा तो आपके लिस्ट पे थी ही नहीं। नहीं थी। तो थोड़ा वो बताइए कि क्रेटा क्यों आई लिस्ट पे, किस लिए आई, जरा ये शेयर कीजिए। तो कंपनी से प्रॉब्लम थी, गाड़ी से प्रॉब्लम थी, या फिर डीलरशिप तो नहीं, बट आपको क्या क्या ऐसा हुआ कि फिर आपने मेरे को बोला था कि यार टाटा की गाड़ी समझ में नहीं आ रही? तो ऐसा नहीं, मेरे को कंपनी से नहीं, बट 42 किलोवाट की है, कितना रेंज देती है जरा ये बताओ। 370 प्लस ही देती है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सस्पेंशंस की बात करते हैं, ये बताइए सबको। परफॉर्मेंस इज लाइक ऑसम, किलर। सस्पेंशंस कैसे हैं? सस्पेंशंस, सो मेरा मैसेज तो सबसे पहले यही रहेगा कि ईवी को सोच के, मतलब इतना ज़्यादा एंजाइटी और रेंज एंजाइटी के ब्रेक डाउन हो जाएगी या ऐसा कुछ। वाटर लॉगिंग होता है, सबको पता है, दिल्ली एनसीआर में ये भागती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। At 18.5 lakh, if I have to tell you कि if not Creta, which is the other car that you might recommend others, or you will recommend Creta only? मैं वैसे तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और ओनरशिप रिव्यू फ्रॉम आवर कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली। मैं हूं आज गुड़गांव में। हमारे साथ है Hyundai Creta इलेक्ट्रिक का 42 किलोवाट। कौन सा मॉडल है, कितने में लेनी चाहिए, क्या रेंज देती है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप सबने मुझे किए थे और यही मैं इसके ओनर से आज करने वाला हूं, जिन्होंने ये गाड़ी अभी जस्ट नई खरीदी है। कितने किलोमीटर चली है ये इंपॉर्टेंट होगा, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो एक पक्के आइस कार हेड हैं। पेट्रोल और डीजल ही चलाऊंगा, मैनुअली चलाऊंगा, ईवी तो नहीं चलाऊंगा, ऐसा कहते थे मुझे। तो क्या हुआ कि अचानक उनको ईवी जो है वो पसंद आ गई, उन्होंने ईवी खरीद ली। और क्या वो वापस पेट्रोल गाड़ी में जाएंगे? ये सारे क्वेश्चन उनसे करने हैं। आप भी अगर इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी देखना, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, दूसरों तक शेयर करना और हमें सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना विद द बेल नोटिफिकेशन। Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. So without any further ado, let's call the owner of this car. Bye. Please welcome. Thank you so much for taking out time and meeting us. Please introduce yourself to the audience. So I'm Sharan. I've worked in PR industry and almost I think 5 to 6 years I've an experience of. Now thank you so much for the consultations also. Like काफी ज्यादा कंसल्ट मैंने आई थिंक 6 महीने, हाँ 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने इनके संग कंसल्टेशन चली है। देखो गाइस, ये जो सीरीज जो बन रही है ओनरशिप रिव्यूज की, मैं स्पेसिफिकली दिल्ली अपने सारे क्लाइंट्स से मिलने आया था, उनकी ओनरशिप एक्सपीरियंस करने, क्योंकि इतना तो फर्ज बनता है। इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी शहर भी है जहां पर मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे भी मिलने जाऊंगा। तो अगर आप उनमें से कोई एक और ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आपके शहर भी बहुत जल्दी इसी साल ट्रैवल करूंगा। बट बैक टू यू शरण भाई, कंसल्टेशन 6 महीने क्यों चली ये जरा सबको बताओ। सो एक्चुअली आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मेरे को ड्राइव करते। कौन सी गाड़ी चलाते थे? आई एम हैविंग स्विफ्ट, लाइक वाज हैविंग स्विफ्ट, बट मैं बहुत ज्यादा मैनुअल भी, और मेरे को छोटी गाड़ियां कंफर्टेबल लगती है। करेक्ट, हमेशा से, राइट, फॉर दिल्ली स्पेसिफिकली, बिकॉज कॉलेज भी था, देन नोएडा कॉलेज, ऑफिस गुड़गांव, तो वो थोड़ा सा ये था कि छोटी गाड़ी है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, एंड इनफैक्ट आपको भी पता है कि मतलब यहाँ पे तो बम्पर टू बम्पर चलती है। देखो, ये स्पेसिफिकली दिल्ली को ही मद्देनजर रखते हुए हम ये पर्सपेक्टिव आपको देंगे, बिकॉज दिल्ली में हमको पता है कि ईवी कार्स बहुत ज्यादा बिक रही हैं, राइट, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स पहले ये बताओ कि ये कौन सा मॉडल है और आपने कितने में ली और कितने किलोमीटर जो है वो चली हुई है? सो ये मॉडल है एग्जीक्यूटिव टेक। एग्जीक्यूटिव टेक, जो अगर हम बात करें तो वैल्यू फॉर मनी मॉडल जो है वो आता है, और 42 किलोवाट की है। 42 किलो। कितने मिली? अप्रॉक्स आई थिंक 18.3 ऑन रोड। या 18 लाख में आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक, जिसमें गजब के फीचर्स हैं। आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, लेदराइट सीट मिल जाती है, आपको पैनोरामिक सनरूफ है। और तो देखो, आपने ये गाड़ी खरीदी, हम 6 महीने बात कर रहे थे। 6 महीने से इनका एक ही था, मुझे फोन करते थे कि अच्छा ये गाड़ी कैसी है, हम बात करते थे, अच्छा ये गाड़ी कैसी है, नहीं निखिल भाई पेट्रोल गाड़ी ही पापा बोल रहे हैं। तो जरा वो जर्नी के बारे में सबको बताइए कि क्यों ईवी गाड़ी आपको नहीं लेनी थी और फिर हुआ क्या जो फाइनली आके क्रेटा ली, वो भी क्रेटा।
तो क्या हुआ, ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है वीडियो का। सो दिल्ली में अभी तो मतलब जो हमारा माइंडसेट है फादर एंड सबका फैमिली का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, और आग लग सकती है। आग लग सकती है। काफी केसेस भी हुए हैं, अभी रिसेंटली भी आए हैं, बट तो आपको ये मैटर किया था, ये सब चीजें ये फादर को किया था पापा और को जेन्युइन किया है। था। और जेन्युइनली देखो, उन जनरेशन के लोगों को अभी भी समझने में समय लग रहा है, बट समझ रहे हैं, रिस्पेक्टफुली सो समझ रहे हैं, प्लीज। सो देन बहुत मेरा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए इस चीज पे फैमिली से भी, बट मेरा क्लियर कट माइंडसेट था कि ईवी लेनी ही है, राइट। मुझे पेट्रोल पे जाना ही नहीं। तो कौन कौन सी कार्स कंसिडर की थी इसके साथ साथ? मैंने नेक्सॉन देखी, देन फिर मैंने पंच भी देखी, ई विटारा भी देखी मैंने, देन फिर क्रेटा देखी। बट क्रेटा तो आपके लिस्ट पे थी ही नहीं। नहीं थी। तो थोड़ा वो बताइए कि क्रेटा क्यों आई लिस्ट पे, किस लिए आई, जरा ये शेयर कीजिए। सो जब मेरी कॉन्वर्सेशन होने लगी फैमिली के साथ भी इनफैक्ट कि नहीं मुझे गाड़ी लेनी ही है और मैं लूंगा ही इलेक्ट्रिक, सिर्फ, राइट। तो पहले तो बात चलती रही क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि कहीं मेरा डिसीजन अगर गलत हो गया तो गए। तो मैं गया। हाँ। तो देन फिर बहुत रिसर्च एंड आपसे बात भी की, और भी कुछ लोग हैं, दोस्त हैं जिन्होंने ली है फैमिली में भी, उन सब से भी बात की। देन उसके बाद फिर क्योंकि मेरे को किसी चीज का डर नहीं था। हाँ, क्या चीज का क्योंकि डर था? मुझे गाड़ी लेनी थी, तो फिर अगर ले लेता तो मैं देखता कि भाई ब्रेकडाउन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खरीदने के पहले फिर भी कुछ तो मन में डाउट होगा कि इलेक्ट्रिक कार है, बहुत कुछ है, सारे डाउट तो थे। क्या क्या डाउट्स थे? जो मेरा माइंडसेट था, मेरे को था कि दिमाग में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सोचा जाए तो नेक्सॉन ही आती है, नेक्सॉन ही ओजी सबसे ज्यादा वही बिकी होगी। अभी बिक रही है। अभी भी बिक रही है। देन फिर विंडसर, बट पंचर का लुक इतना कुछ खास नहीं था। पंच है, बट देन फिर पंच मतलब वो प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ी नहीं आती। बिल्कुल। देन फिर जब ये सोच ही लिया था कि लेनी है, तो मैंने कहा देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसे ले नहीं पाएंगे। तो जब आपसे बात की मैंने कहा बजट इतना है। बिल्कुल, क्या बजट था ये बताइए? मेरा था आई थिंक 15 to 17 की। करेक्ट, क्योंकि आपकी गाड़ी कितनी चलती है महीने की? मेरी गाड़ी अगर आप देखो तो अब तो खैर ज्यादा चलने लगी है क्योंकि दिल्ली ऑफिस था पहले, देन फिर गुड़गांव हुआ। अब गुड़गांव में मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी, या तो शटल, और अगर अपनी गाड़ी से मैं पेट्रोल से जाऊंगा तो फिर कॉस्ट ज्यादा है। करेक्ट, और प्लस ट्रैफिक में आप बहुत गंदा फंसते थे। और मैनुअल गाड़ी आई डोंट थिंक कि अब पॉसिबल, जो बेचारे जिसके पास है उसके पास तो है, सही बात है, बट अगर जिसके पास नहीं है तो मैं मेरी तरफ से सजेशन भी यही रहेगा कि आप मैनुअल गाड़ी मत लें। मैं भी एक्चुअली आई विल कंप्लीटली एग्री विद दैट। बिल्कुल नहीं, टोटली, क्योंकि इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है कि जब वो लगेगा तो वो बहुत लंबा लगता है। तो ठीक है, एक दो बार टेस्ट ड्राइव ली मैंने, थोड़ा अपने फादर को भी पुश किया, मैंने कहा एक बार आप चला के तो देखो। अब तक घर में 2 पेट्रोल गाड़ियां थी, अपनी स्विफ्ट थी और ब्रेजा थी। ठीक है, चलिए। देन फिर उसके बाद मैंने एक बार नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ले भी ली, फादर को भी एक बार, उनको भी बोला डैड को कि आप भी एक बार चला के तो देखो, एटलीस्ट आपको ये तो पता लगे। 2 मेरे फादर तो रेडार में मोस्टली पहले टाटा ही थी, बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड टेक है। इतने 4-5 साल हो गए उन्होंने ईवी गाड़ीज बेची है। मैं खुद एक टाटा चलाता हूं, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं था। तो कंपनी से प्रॉब्लम थी, गाड़ी से प्रॉब्लम थी, या फिर डीलरशिप तो नहीं, बट आपको क्या क्या ऐसा हुआ कि फिर आपने मेरे को बोला था कि यार टाटा की गाड़ी समझ में नहीं आ रही? तो ऐसा नहीं, मेरे को कंपनी से नहीं, बट मेरे को आफ्टर सेल सर्विस जो है, मतलब भरोसा टाटा पे थोड़ा कम है। अच्छा, इन चीजों को, बट मैक्सिमम गाड़ी तो टाटा ही बेच रहा है और लोग भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। बट देखो, सबका एक्सपीरियंस जो होता है गाइस वो अलग होता है, राइट। तो आप कुछ कह रहे थे कि टाटा से प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, टाटा का सब अच्छा है, यू आर नॉट हैप्पी विद द वे इट वाज बीन सोल्ड टू यू, उसका जरा बताइए। तो मतलब द प्रॉब्लम इज कि मैं डीलरशिप पे भी अगर गया हूँ देखने के लिए, तो थोड़ा सा ये था कि मेरे को गाड़ी बहुत बढ़िया लगी, वो भी ऐसा नहीं है, बट एक ना लोगों के माइंडसेट भी आप देखोगे तो थोड़ा सा उनके दिमाग में भी ये है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं है गाड़ी की, प्रॉब्लम आ जाती है सॉफ्टवेयर। आई एग्री।
आई एग्री। जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा भी है। हाँ जिसके साथ आ रही है ये सब्जेक्टिव है, राइट, जिसके साथ आ रही है परेशान है तो बहुत बहुत परेशान है, आई एग्री विद दैट। ठीक है। राइट, देन अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, सही बात। फिर कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है Right. उनको। तो मुझे ये था कि भाई देखो, हमें अगर लेनी है तो प्रॉब्लम जीरो चाहिए। तो आपके हिसाब से क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है वो जीरो ग्लिच फ्री, जीरो प्रॉब्लम कार है। मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड। तो ये जब मुझसे बात कर रहे थे, इन्होंने पहले पंच से स्टार्ट हुआ, फिर नेक्सॉन पे गए, फिर विटारा की बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि देखो लाइफ टाइम वारंटी वगैरह वगैरह बाद में आती है, पहले आप जो चीज़ खोज रहे हो वो ये गाड़ी देगी। तो ये जो पेट्रोल से ईवी का जो सफर था, आपने जो अभी करेंटली आपने मेरे को बोला था कि इसको सेकेंडरी कार की तरह यूज करोगे, अभी आपकी सेकेंडरी कार है या आपकी प्राइमरी गाड़ी हो गई, ये बताओ। ये तो प्राइमरी है, अब तो प्राइमरी है। लेने के बाद जितना मैंने ड्राइव किया अभी इसको, तो मेरे को कोई और गाड़ी चलानी नहीं है। और मैंने फर्स्ट थिंग आपको बताई थी, इफ यू रिमेंबर, राइट। ये इन्होंने कहा था, और आप इन जैसे बहुत लोग हैं जो मुझे ये कॉन्सेप्ट के साथ में, ये परसेप्शन के संग में करते हैं, सर सेकेंडरी गाड़ी रखनी है, प्राइमरी तो अपनी ईवी है, अपनी हाई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ईवी चलेगी, करेक्ट। बट वो कॉन्सेप्ट जो आपका पूरा क्लियर है, चेंज हो गया है, मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है। रेंज एंजाइटी में क्या लगता है? बिकॉज छोटी बैटरी पैक है, लोग बोलते हैं एनएमसी बैटरी है, छोटी बैटरी पैक है, इस पर जरा सा कुछ बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनएमसी बैटरी की बात कीजिए। ये दिमाग में नहीं है कि एनएमसी क्यों ले रहा हूँ, एलएफपी क्यों नहीं ले रहा हूँ? मेरे को ब्रांड पे ट्रस्ट है, सबसे पहली चीज। राइट। थोड़ा सा कह सकते हैं कि ओवर प्राइस्ड है, बट आपको तो अच्छी प्राइस भी मिल गई। हाँ, मुझे मिल गई। हाँ, डिस्काउंट मिला काफी अच्छा। हाँ, डिस्काउंट भी मिला थोड़ा सा। हाँ, बात तो आपने नेगोशिएशन अच्छा किया बेसिकली। नेट ही डिड अ वेरी गुड नेगोशिएशन, ग्रेट। देन फिर मैंने जब ये गाड़ी देखी तो वो मेरे को देखते ही पसंद आ गई थी। ब्लैक ब्यूटी। क्योंकि इसमें आई थिंक के एक तो ब्लैक कलर की बात ना भी करें तो इसमें कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं है। स्पेस है गाड़ी में, जो चीजों की कमी लगती है ना, ग्राउंड क्लियरेंस। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि दिल्ली की रोड जहां हम चलाते हैं वहां पे ये है कि बैटरी है नीचे, करेक्ट, तो टच ना हो जाए। यस। और बैटरी पे अगर लग गई तो प्रॉब्लम है। तो बैटरी पे अगर लग गई तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस किससे लिया आपने? एको से लिया। मैंने बोला था, पूछ के देखो, बट ऐसा कि नहीं कि मैंने बोला था इसलिए लिया। गाइस मैं क्या बोलता हूँ, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, एको स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट एको अगर आप ये देख रहे हो तो आप समझो कि फोकट की आपकी मैं जो है वो तारीफ कर रहा हूँ, बट आप तारीफ के लायक हो। एको इज एक्चुअली, इट सेव्स यू लॉट ऑफ मनी एंड इट इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड वर्क। सो आपने एको से इंश्योरेंस लिया है, आपने 18 साढ़े 18 लाख में ये गाड़ी ले ली है, आप बहुत खुश हो। ये आपकी आवाज से पता लग रहा है, बैठी हुई आवाज पे भी इतना एक्साइटमेंट चेहरे पे देखो दिखता है। my voice. No, please, absolutely not, you know. Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just $59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. तो लोग जो जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में, सबसे पहले उनको वो दे देते हैं। 42 किलोवाट की है, कितना रेंज देती है जरा ये बताओ। शहर में कितना रेंज देती है, हाईवे पे कितना रेंज देती है? शहर में आई थिंक मैं रीजन लेवल 1 करके ही चलता हूँ। और किस मोड पे चलते हो? सिटी मोड, नॉट इको। ओके। तो उसमें मुझे 370 प्लस ही देती है।
370 प्लस ही। अभी तो बैटरी कैलिब्रेशन और वो सब पे भी फर्क पड़ता है Right, correct. एंड ड्राइविंग स्टाइल आल्सो। ऑफ कोर्स प्लस रोड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, बहुत कुछ। देन फिर किस तरह के ड्राइवर हो? मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पोर्ट, वो भी नहीं। नहीं अच्छा। वो नहीं है मेरा, बट ये है जब मेरा मूड हो गया हाँ, फिर मैं चलाऊंगा। तो ऑन एन एवरेज 370 की सिटी पे हाँ मिल रही वो है। तो आप लास्ट मान के ही चलो। हाईवे पे कितने? 400? हाईवे पे हाँ 400 मिल जा रही है। आप 90 to 100 के बीच में चलाओ गाड़ी को। हाँ, एंड आई डोंट थिंक कि इतना फास्ट चलाने की जरूरत भी है। आई एग्री। प्लस चालान कटेगा वो अलग। सेफ्टी भी देन फिर वेरी ट्रू। जरूरी Very नहीं है इतना कि आप 5, 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा लेट पहुंच जाओ Right. तो उससे कोई फर्क खास नहीं पड़ता। करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू टॉक इज बिकॉज इट्स एन एनएमसी बैटरी। लोग क्या, मैं ही कहता हूँ, इसकी चार्जिंग पैटर्न जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। राइट। कितने किलोवाट के चार्जर से इसको चार्ज करते हो और किस तरह से चार्ज करते हो ये बताओ। सो मैं जो कंपनी के साथ है 3.3 किलोवाट उसी से कर रहा हूँ चार्ज। ओके, मतलब कितने परसेंट से कितने परसेंट करते हो? मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, मैं बहुत इतना सोचता भी नहीं इस गाड़ी, बिकॉज ये एनएमसी बैटरी है भाई, इसीलिए मैं सोचता भी नहीं इस चीज का। 100 करते हो कि नहीं करते हो? मैं 100 करता ही हूँ। करते नहीं हो। कंपनी वालों ने क्या कहा था? कंपनी वालों ने तो बोला था कि आप 80 से 20 जाओ। हाँ, ओके। ठीक है। और 100 ऐसा कुछ बोला था कि हर 3 या 4 चार्जिंग के बाद में 100 करना है, या ऐसा कुछ कंपनी वालों ने, या फिर भी यूजर कुछ नहीं कहा? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ये बोला था कि घर पे आप चार्ज कर लेना। हाँ। अगर आप 3-4 बार बाहर चार्ज कर रहे हो डीसी से तो घर पे कर लेना। देन फिर आप ना एक बार वो थोड़ा ये रहता है कि Okay. अगर आप स्लो चार्जर जो इन्होंने दिया Right. हुआ है उससे टाइम लेती है बट अच्छी चार्ज होती है। तो कोई अभी आपको क्या लगता है कि स्लो चार्जर इसके लिए काफी है, और यू वांट टू बाय अ? मेरे को थोड़ा सा ये है कि चार्जर दूसरा लेना चाहिए। आई थिंक 7.2 किलोवाट है। वो मैं बता दूंगा आपको, इनको भी बता दूंगा, आपको भी बोल दे रहा हूँ। नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट आई पर्सनली बिलीव देयर आर अ कपल ऑफ very good charger companies which give certified chargers. You should check them out. There are link in the description, or you can contact me. As I said, I'll be more than happy to help you with these things. But just a quick tip to you, Sharan bhai. NMC बैटरी है, इसको 20 to 80 रखो, बट कोशिश करो कि आप जो है इसको हर 5वीं बार ना 100 कर दो। और 3.3 से कर रहे हो तो ओवरनाइट में जो है वो इजीली जो है वो चार्ज हो जाएगी। कोशिश करो 20 के नीचे मत लेकर आओ। डीप डिस्चार्ज करना जरूरी है, बट कैसे है उसके लिए एक वीडियो बन रही है गाइस, या तो इसके पहले आ गई होगी या इसके बाद आएगी, जो भी है। बट कोशिश करो कि हर 5000 किलोमीटर के बाद 10% के नीचे लेकर आओ। ठीक। ओके, उसके अलावा 20% के नीचे लाने की जरूरत नहीं है अनलेस रिक्वायर्ड। ओके, तो हमने रेंज की बात कर ली, जो आपको सबसे पहले जानना था। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सस्पेंशंस की बात करते हैं, ये बताइए सबको। परफॉर्मेंस इज लाइक ऑसम, किलर। मतलब इको पे चलाओ, सिटी पे चलाओ, स्पोर्ट्स पे चलाओ, पावर आपको मिलती है। बोलती है गाड़ी के भगाओ, इनवाइट करती है। हाँ। और फिर हॉर्न बजाओ। हाँ, हॉर्न तो जरूरी है क्योंकि आवाज कम है। वो अब ये हम बात कर रहे थे। हाँ, ये हम बात कर रहे थे। देखो, मस्ती मजाक ही है गाइस, क्रेटा वाले बुरा मत मानना। हम खुद एक भाई के संग खड़े। क्रेटा वालों का जो परसेप्शन है, ये हॉर्न क्यों बजाते हैं ये बताओ, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि थोड़ा सा हॉर्न पावरफुल भी है तो मजा आता है। हाँ, तो मतलब इसके हॉर्न से पता लग जाता है क्रेटा है। नहीं, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं भी गाड़ी को जब चला रहा था, जब आप इस गाड़ी पे इतनी कमांडिंग पोजीशन है इस कार की, आपको लगता है किसी को लग ना जाए, किसी से भिड़ ना जाए, क्योंकि ये जब स्पीड लेती है ना, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी सॉफ्ट है। मेरे को ऐसा फील हुआ, ये मेरे पर्सनली देखा कि ब्रेकिंग सॉफ्ट है, तो उस वक्त ना आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट आएगा कि हॉर्न बजा भाई, इसके पहले किसी को करेक्ट लग जाए। आपने ऐसा फेस किया? मैंने ये फेस तो किया है। हाँ, कि थोड़ा सा ब्रेकिंग का भी सॉफ्ट है। हाँ, सेम नॉट बैड, इन नॉट अ बैड वे, बट थोड़ा सॉफ्ट है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बैड है, बट थोड़ा सा वो है। राइट। बट इससे फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ। सस्पेंशंस कैसे हैं? सस्पेंशंस न्यूट्रल है उसमें मेरा। अभी मेरे को बहुत ज्यादा तो वो नहीं, वो तो थोड़ा सा ये है कि बैटरी है नीचे। तो जैसे आपसे भी डिस्कशन हो रहा था इस चीज को लेके कि अगर बैटरी है तो थोड़े से सस्पेंशन हार्ड होने चाहिए। देखो, क्योंकि बैटरी ऐसी जगह प्लेस है ना, अगर हार्ड नहीं रखोगे और सॉफ्ट दे दोगे तो चांसेस हैं टच होने। बट बैलेंस्ड मुझे तो लगे। आप क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार कैसे इतनी अच्छी गाड़ी है देन सस्पेंशन से डिसअपॉइंटेड नहीं है ऐसा। एंड परफॉर्मेंस इज ऑसम। परफॉर्मेंस तो पीछे 3 अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। आराम से 3 अडल्ट आराम से बैठते हैं। 5 लोग बैठ के डिक्की में रख के गाड़ी कैसा पुल करती है? सेम जैसा खाली करती, कोई डिफरेंस नहीं है।
एसी परफॉर्मेंस कैसा है इसके पहले कि मैं भूल जाऊं? बेस्ट। ये इतने खुश हैं भाई। और हमारे साथ ना एक और ब्रदर आए हुए हैं जिनकी BYD Atto 3 सुपीरियर, उनके संग भी रिव्यू बनेगी। दिल्ली में BYD कैसा गर्म होती है ये आपको अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। अभी तक वीडियो कैसी लगी है ये जरूर से बताएं। आपके लिए इतने धूप में भाई खड़े हैं, इनके लिए एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। Moving on with the video. So suspensions are good, performance is good, range is phenomenal. तो बुरा क्या है? Let's talk about some cons in the car. आपके हिसाब से गाड़ी में क्या कुछ बेटर हो सकता है? मतलब जब इतना प्राइस है तो आई थिंक इनको चार्जर जो है वो आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग जो किलोवाट का है वो देना चाहिए था साथ में। ओके जिससे ये रहे कि आई थिंक 5 to 6 आवर्स में वो चार्ज कर देता है। हाँ, तो कन्वीनियंट हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये रह जाता है कि मतलब कभी भी चार्ज पे लगा दिया और ठीक है कि 3-4 घंटे भी चार्ज दे दिए तो गाड़ी में 200 की रेंज अपने को मिल गई। हाँ, तो ओके, चलो चार्जर एक हो गया, समझ में आ गया। और क्या कॉन्स है इस कार में? और कुछ नहीं, कुछ कॉन्स नहीं है। ऐसे देखो, ये सेकंड बंदा है। आप मैंने एक और क्रेटा, एंड गाइस दिस इज अगेन नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय Hyundai, बिलीव मी, मैं अपना कंसल्टेशन जो देता हूं ना, आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय क्लाइंट्स ओनली। So far, I have never done any affiliation with any dealership or any OEMs, right? Because जब वो आप करते हो तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी लालच मुझे दे दे कि भाई आप हमारी गाड़ी बिकवा दो तो हम आपको, मैं वो नहीं करता हूँ गाइस, राइट? तो ये भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और क्रेटा का मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, एक और बनाऊंगा, कल एक और आ रहे हैं सिकंदर भाई, वो भी बहुत खुश हैं अपनी क्रेटा के साथ। तो उनके ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस ना अलग अलग होते हैं गाइज। आप अगर सबकी एक्सपीरियंस देखोगे तो कहीं ना कहीं एक जगह आपको खुद से वो रिलेटेबल ज्यादा होगा। तो अगर कोई कॉन्स नहीं है तो नहीं है। सीट्स के लिए कुछ दो कह रहे थे आप? बस सीट्स बहुत लंबे रूट पे अगर चला रहे हो तो सब्जेक्टिव हो सकता है। मेरे को हल्का सा लगा कि थोड़ा सा लंबे रूट पे अफेक्ट कर सकती है, हार्ड लग रहा है आपको, हल्का सा हार्ड। और कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट होती तो आपको बेटर लगता आपके स्टाइल के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है गाड़ी जितनी चलेगी वो आप यूज्ड टू भी हो जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, सीट्स को थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। वेंटिलेटेड सीट्स है तो उससे भी थोड़ा सा एब्सोल्युटली, उसके लिए भी सीट्स को फर्म रखना पड़ता है कि वेंटिलेशन प्रॉपर्ली काम करे, वरना वेंटिलेशन काम ही नहीं करता है। प्रोस की बात तो इतने कर ली, बट क्या कुछ प्रो मिस हो गया तो वो भी बता दो, अगर कुछ प्रो मिस हो गया इस गाड़ी के बारे में। आई थिंक बूट स्पेस इज बिग, वेरी गुड बूट स्पेस, ब्रिलियंट। एंड गाड़ी का ओवरऑल स्पेस बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को कोई कमी नहीं लगी है गाड़ी में। ऑफ कोर्स, जब बात भी की थी तो जब मैं बाकी गाड़ियां देख रहा था तो कुछ ना कुछ उसमें ये कम है, वो कम है, थोड़ी सी स्पेस का इशू है, ये सब है। दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। At 18.5 lakh, if I have to tell you कि if not Creta, which is the other car that you might recommend others, or you will recommend Creta only? मैं वैसे तो recommend ही Creta करूँगा। If not Creta, then which one? Then I think e-Vitara, then Curve, I think. Yeah, very good value for money. Very good value. What about VinFast VF7? क्या thoughts हैं आपके? या VF6 के? VF6 मैंने देखी थी, but then फिर सिमिलर प्राइस में उसमें स्पेस का इशू है काफी। VF6 में थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है, कॉम्पैक्ट है, दो इट गिव्स अ लॉट ऑफ अमेजिंग फीचर्स कंपेयर्ड टू दिस वन। इसमें आपको जो एग्जीक्यूटिव टेक में अगर कोई एक फीचर कमी लगती है तो वो किस फीचर की कमी लगती है? अगर वो होता तो एक कंप्लीट आई अग्री, एंड आई बिलीव अ 360 डिग्री कैमरा एंड अ वेंटिलेटेड सीट इन टुडेज डेट इज एन एब्सोल्युटली मस्ट। पावर्ड सीट नहीं हो चलेगा, इनफैक्ट सनरूफ भी नहीं हो तो चलेगा, बल्कि यहाँ पर तो इतनी बड़ी बहुत सनरूफ भी जो है वो मिल गई। शरण भाई, एक और चीज जो है दैट यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस कार, वो था इसका सर्विस एक्सपीरियंस। उसके बारे में क्विकली अगर कुछ शेयर करना चाहो तो। बीच में मुझे ऐसा कुछ लगा जब मैंने गाड़ी ली थी तो ऑटोमेटिक एसी जो एयर कंडीशन है, अब थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं था, मुझे ये लगा कि हो सकता है ग्लिच है। हाँ, कि एयर आ रही है सामने से, देन नीचे से स्टार्ट हो गए बिना किसी चीज राइट एंड उसमें दिखा भी नहीं रहा था ये कि ऊपर नीचे दोनों साइड वो सर्कुलेट कर रही थी एक्चुअली। हाँ, ओके। तो देन आई कॉल्ड द सर्विस सेंटर। हाँ, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना इसमें कुछ ग्लिच है। हाँ, तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई एंड मेरा ऑफिस गुड़गांव है, राइट, एंड मैंने गाड़ी तो घर के पास दिल्ली से ही ली थी, राइट।
तो दे आर सो रेस्टलेस कि उनको मैंने ये बोला है कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला सर आप कहाँ पे? मैंने कहा आई एम इन द ऑफिस इन गुड़गांव। तो उन्होंने दिल्ली से कॉल किया है अपने गुड़गांव वाली डीलरशिप सर्विस सेंटर को। देन उन्होंने ये उनसे कोऑर्डिनेट करवाया है कि सर आपके पास है लोकेशन, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स। तो वहां से मेरे को कॉल आया एंड उन्होंने ये बोला कि सर आप आ जाइए यहाँ पे। मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया पूरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इशू होगा ना, अगर एक आधा कुछ और भी पता लग रहा है आपको तो ले जाओ। तो यू हैप्पी? मेरे को समझ में नहीं आ रही है हैप्पी हो कि क्या हो। आई एम वेरी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी विद द कम्युनिकेशन एंड द प्रॉम्प्टनेस, मतलब कि वो ईगरनेस टू हेल्प द कस्टमर। अच्छा, ओके। मतलब ये होता है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है क्योंकि गाड़ी तो बिक गई है। करेक्ट। देन उसके बाद अब देखेंगे, डीलरशिप वाले देखेंगे। करेक्ट। इनफैक्ट मैंने ये कॉल किया था सेल्स पर्सन, राइट, ठीक है, उसने कोऑर्डिनेट करवा दिया। सुपर्ब। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जो आई थिंक मैं बाकी अदर ब्रांड से थोड़ा सा हो सकता है डिसअपॉइंट होते हैं लोग बहुत, क्योंकि आपने इसके पहले मारुति चलाई है, टाटा और महिंद्रा को अभी तक मौका नहीं मिला है। शायद हो सकता है इसके बाद वाली ईवीज में मिले। इसके बाद में ईवी खरीदोगे या फिर पेट्रोल खरीदोगे? क्योंकि दोनों गाड़ियां शायद अपने बेच दी। हाँ, दोनों बेच दी। अब ये प्राइमरी बना ली इसको। अब आई थिंक मेरे को एक गाड़ी और ईवी लोगे या पेट्रोल? ईवी लेनी है। पक्की बात है। मन नहीं है, पेट्रोल चला के देखी मैंने, वो मजा नहीं आ रहा। और प्लस पैसे बचते हैं वो अलग। सही है, सुपर्ब। Kaushik, I hope you got everything. So I don't know if I've missed out on anything. You let me know in the comment section because शरण अपना ही भाई है और अगर कुछ मिस हो गया तो उनके संग फोन पे बात करके एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दूंगा। बट शरण, that's the camera. Any final thoughts? That's the audience. Please tell them. So मेरा मैसेज तो सबसे पहले यही रहेगा कि ईवी को सोच के, मतलब इतना ज्यादा एंजाइटी और रेंज एंजाइटी के ब्रेक डाउन हो जाएगी या ऐसा कुछ। वाटर लॉगिंग होता है, सबको पता है, दिल्ली एनसीआर में ये भागती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल डीजल ये सब रुक सकती है, ये नहीं रुकती। तो बैटरी से रिलेटेड, ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड बहुत लोग सोचते हैं, मैं खुद भी सोचता था, बट दिस इज अ कंप्लीट पैकेज एंड ईवी पे आई थिंक जाना भी चाहिए अब। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कंसल्टेशन चाहिए तो आप निक भाई से बात कर सकते हो एंड ही इज सो स्वीट, हर टाइम अवेलेबल है। नहीं, ये क्या बात हुई? ये मतलब मैं वेला हूँ क्या? नहीं, सॉरी। फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि इनको भी पता है कि गाड़ी लेना आई थिंक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी के लिए भी। एंड जो जॉब कर रहे हैं लोग, एंड एक फैमिली कार होना, देन उसके बाद एक बार डिसीजन अगर गलत हो जाए तो थोड़ा सा ये रहता है कि यार अब तो ले लिया। तो आप कंसल्ट कर सकते हो इनसे। ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज। थैंक यू इन टर्म्स ऑफ ईवी। थैंक यू सो मच। वेरी गुड नॉलेज। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, मैंने काफी देखा भी, एनालाइज भी किया, बट जो चीजें थी कंफर्म जो मुझे करनी थी या कुछ सजेशन मुझे चाहिए थे, वो मैंने क्लियरली पूछे निक भाई से एंड आज है। थैंक यू सो मच ब्रो, दैट वाज रियली स्वीट टू से सच लवली वर्ड्स। आपका पैकेज घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। नो, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु हैव शोन योर लव एंड सपोर्ट। आपके लिए ही देखो मैं कलकत्ता से दिल्ली आ गया, शायद अब कलकत्ता से बहुत जल्दी पुणे चला जाऊं, मुंबई चले जाऊं, अहमदाबाद, गुजरात में जाना है, जयपुर जाना है, चेन्नई जाना है। ऑलमोस्ट हर जगह से पीपल हैव शोन देयर लव एंड सपोर्ट। द ओनली रिग्रेट बोलो या फिर कंप्लेन बोलो कि पीपल हु वॉच द वीडियो एंड इफ यू वॉच्ड इट सो फार, प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर्स बढ़ने बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करो, दूसरों को शेयर करो, हाइप करो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जब दूसरों तक पहुंचती है उनको एक जेन्युइन, अनफिल्टर्ड, अनऑल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। My last thoughts, I believe it is a fantastic piece of product at this price. Of course, there are competition में मैं बहुत सारी गाड़ियां जो है रिकमेंड करता हूं, बट इनके नीड्स के लिए मेरे हिसाब से ये परफेक्ट गाड़ी थी। आपके नीड्स के लिए क्या है वो हम ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो को यहाँ पर फिनिश करना चाहूंगा। आपको अगर अच्छी लगी, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।